नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। किसान साथियों, जिस तरह से अगस्त 28 को बस्तारा टोल पे एक एसडीएम की वीडियो वायरल होती है और जिस तरह से वहां पे लाठीचार्ज होता है, सुशील काजला की मौत होती है, एक किसान की आंखें जाती हैं और 8 किसान लगभग बुरी तरह इसमें जख्मी होते हैं और एक आंदोलन में वहां पूरा नेतृत्व वहां उमड़ता है। और जिस तरह के हमने पिछले वीडियो ब्लॉग में दिखाया था कि योगेंद्र, टिकैत और गुरनाम को आक्रोशित युवाओं ने बस से उतारा और वहीं खटखट टोल का जो जत्था था वो सीधा सचिवालय के घेराव के लिए चल दिया। तो हालात, दबाव था सरकार पे पूरा। 2 जगह आपके बरवाला में आपके जींद जो हाईवे है वो भी जाम हुए। और इसी परिस्थितियों में एक सवाल, कल जो गुरनाम के साथ वहां पे जो शासन की जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसको बोला जा रहा है, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट वहां प्रेस के माध्यम से जारी हुई है, तो आज उसकी समीक्षा अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से की है। ट्रिब्यून ने जहां फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दिखाई है, वहीं पे समाचार निर्देश ने, भास्कर ने, उन्होंने कहा है कि एसीएस देवेंद्र सिंह बड़ी चतुराई से इस मामले को निकाल गए, यानी कि किसानों के साथ खेला हो गया। और दूसरा एक पक्ष रखा इन्होंने, भास्कर ने, कि जो हालात थे, सर्कमस्टांसेस, वहां एसकेएम के शीर्ष नेता तो चाहते ही नहीं थे कि करनाल में घेराव आगे बढ़े। और जिस तरह से 1000 और सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट वहां होनी थी, तो उसी तरह से गुरनाम ने वहां मौके की नजाकत से जो फैसला लिया है, उस फैसले की आज विवेचना हो रही है। क्या ये वास्तव में किसानों की जीत है या किसानों की हार है? किसानों की जो मुख्यतः 3 मांगे निकल के आई थी। पहली मांग उनकी थी एसडीएम आयुष पे एफआईआर हो, यानी कि 307, 302 और यहाँ के 120 भी। किस मंत्री ने उनको लाठीचार्ज के डायरेक्शन दी थी, ये मांग पहली मांग थी। और इसी के साथ उनकी एक मांग और थी कि जो इसमें कंपनसेशन 25 लाख रुपए सुशील काजला के परिवार को दिया जाए। और उनकी पत्नी का सुदेश काजला का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एसडीएम पे एक क्रिमिनल केस के लिए भी एजिटेट करते हुए दिखाई दी। और तीसरी मांग थी कि किसानों के केस वापसी हो। लेकिन जहां आज उनको एफआईआर, उन पे 0 एफआईआर कहीं भी, आज इतने प्रदेशों के किसान एसकेएम में हैं, कहीं भी 0 एफआईआर रजिस्टर्ड होके वो हरियाणा में ट्रांसफर हो सकती थी या इसकी जांच हरियाणा से बाहर हो सकती थी। और जिसमें एमएलआर रिकॉर्ड पे हैं, तो इसमें जिस भी अधिकारी पे यदि इस तरह के हीनियस कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो सेक्शन 7 में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में चार्जशीट भी होते। और ऑल इंडिया सिविल सर्विस रूल्स 1969 के तहत एक वीडियो के एविडेंस में और उसके कॉन्सिक्वेंटली जो ब्रूटिलिटी हुई, उसी के आधार पे वो सस्पेंशन भी होते। लेकिन जैसे कि अनिल विज ने 1-2 दिन पहले दोहराया था कि हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, वही ड्राफ्ट जो अनिल विज लागू करना चाहते थे, वही गुरनाम और उसकी टीम के माध्यम से लागू हो गया। तो इनको अभी कंपल्सरी एक लीव्स के लिए डाला गया है। और गुरनाम ने बड़ी सफाई से एक सलाह ली कि इसमें लीगल एक वर्जन लिया गया है। लीगल वर्जन कभी ये नहीं हो सकता, जो जुडिशियल इंक्वायरी की उन्होंने बात की है, या वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी या इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट 1952 से होगी, वो भी अभी तक सरकार की तरफ से क्लियर नहीं है। 5 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो जजेस थे रिटायर्ड, जो उनके नाम सजेस्ट किए गए थे, ट्रिब्यूनल में सरकार के हवाला से उनको नकार दिया गया है सिरे से। और पी सदाशिवम, जब वो 40वें सीजीआई ओथ ले रहे थे, उस सेरेमनी में उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड जज मस्ट नॉट होल्ड इंक्वायरी पैनल हेड पोस्ट। उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड जजों को किसी भी इंक्वायरी के हेड जैसे सीटों से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट अंततः डस्टबिन में, इन राजा महाराजाओं के, इन सत्ताओं के डस्टबिन में पड़ी रहती हैं, वो बाइंडिंग नहीं रहती सरकार पे। तो एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पे किसानों ने चूक दिया, जो उनको न्याय मिलना था। और हम बार बार पहले वीडियो ब्लॉग में हमने कहा है कि राजा की जान तोते में थी। एक संघ के वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार होने के नाते इनको एफआईआर से बचाना था। और एक जो प्राइवेट जजेज है, वो इंक्वायरी जो देगा,
उसका इंक्वायरी का कोई फिक्स नहीं है कि उसके बाद वो इंक्वायरी टोटल एपिसोड की है करनाल की, जिसमें फार्मर्स लीडर्स का भी रोल होगा और इसमें हो सकता है कि इनको क्लीन चिट मिल जाए और फार्मर्स लीडर को इसमें इंडल्ज कर दिया जाए सीरियस ऑफेंस में। तो ये दूधारी तलवार अपनी गर्दन पे किसान नेताओं ने रखी। दूसरा कंपनसेशन की बात आई, जो इसको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया कि कैडर की ये सैंक्शन पोस्ट जो होती है प्लानिंग कमीशन निकालता है, फाइनेंस उसके लिए अप्रूवल देता है। डीसी रेट जैसी परमानेंट जॉब की उनकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनको डीसी रेट से उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। 25 लाख की जहां तक बात आती है वो क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो रिटायर्ड जज की इंक्वायरी के बाद का कंक्लूजन है उसके बाद तय होगा कि उनको कंपनसेशन दिया ना जाए। एक समाचार पत्र ने यहां तक कहा कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी, कि उनकी एमएलआर रिपोर्ट रिकॉर्ड पे नहीं है, तो किस आधार पे सरकार उनको 25 लाख दे। यानी कि एक बहुत बड़ी जो मुफ्त राशि थी जो आंदोलन से मिलनी तय थी, एक सम्मान भी था उस परिवार की, इंडीड आवश्यकता थी, वो भी आज उस पर एम्बिग्यूटी है, कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अवसर आज किसानों के हाथ से निकल गया। हाँ, 2 लाख जो विक्टिम को मिले हैं, जिनकी आंखें 50% रोशनी चली गई, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकता है। तीसरा था किसानों पे केस वापसी। ये कह रहे किसानों पे केस वापसी के लिए कि इसमें बड़ी मांग थी, लेकिन सरकार ने स्पष्टता से कह दिया कि 250 केस और किसानों पे रजिस्टर्ड हैं, तो ये हम इस समझौते में डील नहीं कर सकते। और जहां वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां सवाल पत्रकारों के अगर उनको करने दिए जाते डीसी पे, एडिशनल सिविल सेक्रेटरी पे, तो बहुत खुलासे वहीं पे हो जाते। तो एसकेएम के नेता जिस तरह से युवाओं ने बस से उतार के उनको कहा कि आप नेतृत्व में यहाँ शामिल रहेंगे और आपको बातचीत के बगैर हम नहीं जाने देंगे, वो लखनऊ की पंचायत का बहाना करके निकल जाते हैं और इशारा देते हैं कि आंदोलन को वाइड अप कर दीजिए यहाँ से, यानी कि खत्म कीजिए जो भी समझौता होता है। और ये किसानों के पक्ष में समझौता है या सरकार के पक्ष में? अनिल विज जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम इसके जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, वही हुआ और वो रिटायर्ड जज पे शिफ्ट हो गई। यानी कि जो एफआईआर के बाद सारे काम होते जो आज उस आईएएस पे होते, और ये इंक्वायरी भी साथ में चल सकती थी यदि एफआईआर उस पर पहली मांग से किसान पीछे नहीं हटते तो वो एफआईआर भी होती और जुडिशियल इंक्वायरी भी होती। और तो इस तरह से तीनों जो ये शर्तें हैं ये आधी अधूरी, और इनमें जो क्लैरिटी हमने चाहिए वो तीनों बिंदुओं पे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो वो किसान नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किसानों की हार है या किसानों की जीत है। क्योंकि सिरसा जी वहां रिक्वेस्ट करते हुए मिले कि पुलिस वाले हमारे 1 फुट दूरी पे भी नहीं खड़े, हमारे सिर पे लठ लिए खड़े हैं। तो रात्रि में जिस तरह से बड़ी किसी घटना से जिस तरह से तिल मिला के ये एक तरह से सरेंडर कहा जाएगा सरकार के सामने, और सरकार वो काम कराने में कामयाब हुई जो सरकार चाह रही थी। यानी कि एफआईआर अगर होती अधिकारी पे, कंपनसेशन 25 लाख उस फैमिली को मिलता, केस वापसी होता, तो किसानों की एक बड़ी जीत होती। और जो नेतृत्व को हम इसलिए उसको फॉलो करते हैं कि टेबल पे हमारी बात मजबूती से रखें, लेकिन एक एक करके योगेंद्र भी निकला, राज्यपाल भी निकला, और उसके तुरंत बाद पंजाब में राज्यपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और जो चढ़ूनी की जो इच्छा थी 1 दिन का सीएम, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो भी 6 महीने का टेन्योर रहेगा, हम किसी की भी पार्टी के लिए, उन्होंने नॉन पॉलिटिकल स्टैंड दिया। तो जब गुरनाम का स्टैंड आया तो उन्होंने कहा गुरनाम के स्टैंड से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं। तो एक बहुत बड़ा टकराव आगे विचारधारा का, कार्यशैली का भी हरियाणा के किसान, पंजाब के किसानों को भुगतना पड़ेगा। तो ये बातचीतों के चौथे दौर में जिस तरह से एसीएस को आगे करके और किसानों के मुद्दों को जिस चतुराई से इन्होंने खत्म कर दिया, ये आज विचारणीय बात थी। और इसकी हो सकता है इसकी समीक्षा करने का मीडिया को एक अपना राइट है। तो इसको आप ना प्रॉन्स में ले ना कॉन्स में ले, इसको आप ये देखें कि वाकई किसानों की ये जीत थी या एक समय के साथ समझौता था, या किसी बड़े इशारे से करनाल से इस तरह से जो किसानों के जमावड़े को हटाना इसका लक्ष्य था। इसमें जो भी आपकी वीडियो ब्लॉग के बाद आपकी राय आई वो आपके कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और अपने क्रिटिकल सजेशन और हमें किन कंटेंट्स पे आगे हमें अपने वीडियो ब्लॉग तैयार करने चाहिए वो भी आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे। जय किसान। त्रिमूर्ति शर्मा टेलीकॉम एंड कंप्यूटर्स पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर एक्सेसरीज मिलती है। मोबाइल व कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं
मनी ट्रांसफर सुविधा, बुढ़ापा पेंशन, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, HDFC बैंक में खाता खुलवाने की सुविधा। अपने आधार कार्ड से किसी भी बैंक में पैसे जमा करवाएं या निकलवाएं। बिजली बिल, पानी बिल, मोबाइल रिचार्ज आदि सभी प्रकार की अटल सेवा केंद्र की सभी सुविधाएं दी जाती है। हमारे यहाँ पर स्पीकर, होम थिएटर रिपेयर किए जाते हैं। हमारा पता है त्रिमूर्ति शर्मा टेलीकॉम एंड कंप्यूटर्स, गली पक्का बाग, मेन रोड, खरखौदा। संपर्क करें 9068666686।